नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 3G फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। ओके, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की 3G एक्सरसाइज है। 3F तक वी हैव ऑलरेडी डन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मीन्स आपको इनके स्क्वायर रूट्स जो है फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 16/81। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81। 4 4 जा 16, दैट मीन 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 एंड 9 9 जा 81। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। सेकेंड देखिए, सेकेंड में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 64/225। ये थोड़ा करेक्ट बना लेते हैं। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 8 जा 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 8 एंड 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और फिर उनके पेयर्स बना लीजिए। जैसे इस वाले के अंदर आप फिर 5 है यूनिट प्लेस पे, तो किसका 5 का डिवाइड चला जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25। अगेन 5 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, 5 9 जा 45। अगेन 3 का, ओके, पेयरिंग कर लेंगे, यू विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में, पेयर्स बनाने के बाद यू विल गेट अ कॉमन फैक्टर। तो 5 3 जा 15, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ द 225 इज 15 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट थर्ड है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1/256। 1/1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ स्क्वायर रूट्स जो है आप जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाएंगे आपको लर्न होते जाएंगे, तो ऑलवेज ट्राई कि आप अगर जो सिंपलेस्ट 15 तक के जो स्क्वायर रूट्स हैं आपको बिल्कुल मुंह जबानी लर्न होने चाहिए। ओके, 15 तक के एटलीस्ट, उसके बाद वाले आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि 13 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 169 होता है, 12 का 144 होता है, और जैसे अभी हमने 15 का फाइंड आउट किया विच इज 225। तो 121 का होता है 11 एंड 256 का, यहाँ पे क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, दैट मीन्स 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ 6 एट ए यूनिट प्लेस। तो 14 भी हो सकता है एंड सेकेंड थिंग इज 16 भी हो सकता है। तो पहले 14 और 14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 1, 6 9 1, तो 196 होता है। दैट मीन्स 16 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 256। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 एंड 9, 6 एंड 1, 6 10 11 12 13 14 15, 256। तो 256 का स्क्वायर रूट इज 16 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 625 एंड 729 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 625 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 25 एंड 729 का होता है 27। ओके, अगर आप 17 को यूनिट प्लेस देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर प्रेजेंट है, 15 का हमको पता है कि 225 होता है, उसके बाद यूनिट प्लेस पे आप डायरेक्ट किस पे जंप करेंगे, 25 पे, क्योंकि उसके बीच में तो कहीं पे भी जो यूनिट प्लेस पे आपको 5 नहीं मिलेगा अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 17 18 19, राइट।
एंड 9 अगर यूनिट प्लेस पे है दैट मीन्स 17, 7 7 जा 49 होता है, 17 के जस्ट बार नंबर आपका क्या आएगा 27। तो इस तरीके से भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा नंबर का वो क्या होगा। एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13/36, और इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, ये नंबर जो है इस नंबर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स 36 को आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1, 108 आया। उसमें आपको ये जो ऊपर वाला नंबर गिवन होता है डिनोमिनेटर, न्यूमैरेटर, उसको प्लस कर देना है। ओके, प्लस 30, 8 9 10 11 1 2 1। तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में क्या आया, 121/36। अब अगेन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दीज नंबर इज 121 का होता है 11 एंड 36 का होता है 6। ठीक है, तो अब आपको जो क्वेश्चन गिवन था वो किस में था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप आंसर भी किसमें फाइंड आउट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 6 का 11 में डिवाइड दे देंगे, रफ में करना है आपको ये। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है, 5, तो 1 5/6 एंड दिस इज योर आंसर इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आंसर भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 5/6। ओके, नाउ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 4 73/324। अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 324 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 324 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 16 1 9 12 1296। ऐड क्या करना है, प्लस 73, 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 and 1। What will you get, 1369, okay, upon 324। इसका क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, यूनिट प्लेस पे आप देखिए 9 प्रेजेंट है, दैट मीन 1727 तक हम लोग पहुंच चुके थे। 9 प्रेजेंट है तो हम 37 को 37 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 7 3 जा 21, 22 23 24 25, 1 कैरी 2 3 3 जा 9 10 11, 9 6 3 1369 ही आ रहा है। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। ओके, नाउ 324। अब वंस प्लेस पे क्या आ रहा है आपका, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। और 4 किस केस में आता है, 2 2 जा 4, एक तो 12, देन आप 22 पे जा सकते हैं, देन आप 32 पे जा सकते हैं, एंड 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 होता है, देन 18 से कर लेते हैं। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 9 10 11 12 13 14, 8 and 1 4 3 324। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। अब आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 18 का डिवाइड दे दीजिए 37 में। 18 2 जा 36,
So you will get remaining 1. 2 1 upon 18 is your answer in a mixed fraction. ओके अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट गिवन है तो आप आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे. एक तो पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको चेंज इन अ मिक्स फ्रैक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पहले 289 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 3s are 27, 2 carry, 8 3s are 24, 5 6, 2 3 2s are 6 7 8. इसमें आपको ऐड करना है 33. 7 8 9 10 0 1 0 1. कितना आया आपके पास 900 अपॉन 289. अब ये 289 आपको सिमिलरली लग रहा होगा, अभी पहले ही हमने इसको फाइंड आउट किया है. वंस प्लेस पे 9 डिजिट है, दैट मीन्स यहाँ तो हम लिख देते हैं 17. ओके और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 का कितना हो जाएगा. 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 सा 9, 2 0 है, 2 0 प्लेस कर दीजिए. 900 दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30. तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिए. अब हम डिवाइड करेंगे. 17 का डिवाइड करेंगे हम 30 में. ये जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. और ये जितना भी वर्क है ये पूरा किस में करना है, रफ में करना है. 17 2 जा 34, तो बिगर नंबर हो जाएगा. 17 1 जा 70, माइनस कर देते हैं आफ्टर 3 2 1 1. ओके 113 अपॉन 17. सो द आंसर विल बी 113 by 17 is your answer in a mixed fraction. Okay, question number 7 तक completed. Now question number 8. 8 में आपको स्क्वायर रूट गिवन है 80 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 405. अब 80 आपको पता है कि अगर वंस प्लेस पे 0 है दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर डिजिट. तो आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको फाइंड आउट करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स. 80 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन हम 405 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे. 80 का 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4 0 10, अगेन 2 का चला जाएगा इसमें 5. ओके स्क्वायर रूट जो प्राइम फैक्टर्स आए वो लिख देंगे 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5. अब हम फाइंड आउट करते हैं 405 के प्राइम फैक्टर्स. तो 5 है दैट मीन्स पहले 3 का दे देते हैं. 3 1 जा 3, 1 कैरी रिमेनिंग, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग, 3 5 जा 15. अगेन 3 का चला जाएगा. 3 का किस तरीके से डिवाइड जाएगा, 5 और 3 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है. तो इस तरीके से आप डिवाइजेबल टेस्ट चेक कर सकते हैं. 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15. अगेन इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अगेन 3 का चला जाएगा डिवाइड, 3 5 जा 15 एंड देन 1 का. सो यू विल गेट 1 2 3 4 multiplied by 5. The prime factors of the 405 is this. अब इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ओके एंड इन सब के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 80 एंड इसके भी स्क्वायर रूट, क्योंकि अभी तक हमने इसके कॉमन फैक्टर्स नहीं लिए. अगर हम कॉमन फैक्टर्स ले लेते देन स्क्वायर रूट हट जाता, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5. ओके नीचे आपके पास कितना आएगा,
3 3 are 9, 9 3 are 21, 27, sorry, and 27 3 are 81, मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, 5 को एज इट इज हमने कॉमन रखा है. अब 4, अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट हट गया, मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 is 9 and multiply by square root of 5. तो ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन है, कैंसिल आउट कर दीजिए, यू विल गेट 4/9 एज योर आंसर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1183 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2023 का आपको फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1183. तो इसमें डिवाइड जाएगा 7 का 169 टाइम्स, अगेन इसमें चल जाएगा 13 का 13 टाइम्स एंड दिस. So prime factors of 1183 is 7 multiplied by 13 multiplied by 30. Okay. Now prime factors of 2023. इसमें अगेन आपका जाएगा 7 का 289 टाइम्स, फिर 17 का 17 टाइम्स एंड 1. So prime factors of the given number is 7 multiplied by 17 multiplied by 17. इस पे स्क्वायर रूट है एंड इस पे भी स्क्वायर रूट है. ओके, नाउ 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 169. स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 289. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 एंड 289 का होता है 17. ठीक है, अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया. अगर आप स्क्वायर रूट रिमूव करके डायरेक्टली अगर 1 टाइम 17 लिख देंगे तो उस पर आपको स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं. लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 17 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, कॉमन है, तो आप एक बार लिख सकते हैं. और अगर एज इट इज लिखेंगे विच इज वेरी नॉट कंफ्यूजिंग, और आप एज इट इज नंबर लिख दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए. सो यहाँ से 17 से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 13/17 एंड दिस इज योर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 10 में आपके पास है दो नंबर गिवन है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अगेन. तो 98 का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स, एंड 162 के भी हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स. 2 का डिवाइड जाएगा 49 टाइम्स, 7 7 7 एंड 1. 162 में 2 का 81 9. ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इनके प्राइम फैक्टर्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर रूट. ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 7 और यहाँ पे 9 9 क्या है, एक पेयर में प्रेजेंट है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर्स ही करना है. स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 क्या आ जाएगा, एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा विथ नो स्क्वायर रूट. नाउ अंदर क्या बचा आपके पास, स्क्वायर रूट. मल्टीप्लाई यहाँ पे भी अगेन आप 9 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा एंड अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है बात, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ सेम स्क्वायर, यहाँ पे प्रोडक्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो दो सेम स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, द प्रोडक्ट ऑफ द सेम स्क्वायर रूट्स नंबर आर
The product of same square roots number is the number under the radical sign. इस रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट के अंडर जो नंबर प्रेजेंट होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है. तो 7 मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 9 जा 63 एंड मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2. ठीक है. रेडिकल साइन के नीचे अगर सेम डिजिट प्रेजेंट है तो उसका जो आंसर होगा, प्रोडक्ट होगा, वो द नंबर इटसेल्फ होगा विदाउट अ स्क्वायर रूट. तो 63 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 126 इज योर आंसर. एंड हियर इज योर एक्सरसाइज 3G completed. ओके. एंड 3H एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट MCQ के ऊपर है. तो ट्राई कीजिएगा आपको कितने क्वेश्चंस उसमें से आप सॉल्व कर पाते हैं. उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड द आंसर विथ complete explanation. Okay, here is your chapter is completed. In next video we will discuss the next chapter, and before that I will upload the next video of this chapter from startup mathematics book of class 8. ठीक है. startup mathematics का जो थर्ड चैप्टर है वो भी सेम यही है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. तो उसकी एक्सरसाइज अब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखने को मिलेगी. ओके, थैंक यू.